बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल रावलाकोट में एक वाक़या पेश आया। उस वाक़े की आड़ में मुख्तलिफ़ किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया। वो वाक़या क्या था, ये हम जानते हैं डॉक्टर इरफान अशरफ से। डॉक्टर इरफान अशरफ ने इस हवाले से एक तफसीली वीलॉग भी किया है, उनसे तमाम तर डिटेल जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये वाक़या असल में है क्या? किन लोगों को कौन कौन लोग पकड़ने आए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाकिर अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बेसिकली कल गुज़श्ता दिन कोई 12:30 बजे के करीब एक FIA की टीम रावलाकोट गई और एक शख्स नुमान अख्तर जो कि सुदनौती का रहने वाला था, त्राड़खल नरियाँ शरीफ का, उस पे एक इस्लामाबाद के जो FIA का थाना है उसमें ये उस पर FIR दर्ज हुई हुई थी और अदालत के उसके वारंट गिरफ़्तारी भी थे, जिसमें यह था कि उसने कुछ लोगों को जर्मनी का या जापान का या दूसरे मुल्कों के वीज़े का झांसा दे के उनसे बड़ी ख़तीर रकम उसने ली हुई हैं और वो काफ़ी टाइम से उसके पीछे थे, बट वो अरेस्ट नहीं हो रहा था। अब कल जब FIA की टीम वहाँ पहुँची और जो विक्टिम था वो भी कश्मीर का ही था, उसने जब ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि जी मुलज़िम फ़लाँ एरिए में है, तो ये टीम सीधी वहाँ चली गई और इन्होंने उसे अरेस्ट करने की कोशिश की। इतने में कुछ मकामी लोग आए और उन्होंने आके गाड़ी को रोका, गाड़ी के शीशे तोड़े, इनसे बदतमीज़ी की FIA एहलकारों से, और फिर बहरहाल मीनवाइल पुलिस पहुंची। पुलिस इन लोगों को थाने ले गई। अब वहाँ जो क्राउड था उसमें मौजूद लोगों ने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि ये ISI है या ये मिलिट्री इंटेलिजेंस है, और बड़ा उस पर हंगामा और फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी और इस तरह का माहौल, ये चंद एक लोग हैं शर्पसंद अनासर हैं, उन्होंने कोशिश की। जब ये टीम थाने पहुंची तो पता चला कि ये FIA के लोग हैं। आज बाज़ाब्ता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रावलाकोट ने प्रेस रिलीज़ भी जारी किया इस पे, जिसमें उन्होंने पूरे वाक़े को लिखा है कि ये FIA की टीम थी, इस्लामाबाद से आई थी। हाँ, इनका तर्ज अमल ठीक नहीं था। इन्हें चाहिए था कि पहले लोकल का जो वहाँ की पुलिस थी उसको लूप में लेके उनको साथ लेके जाते, रेड करते और इसको उठाते। अब वो FIA ज़ाहिर है उसकी वजाहत देगी कि क्या होगा, लेकिन इसमें जो मेन कंसर्न है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें अपने नौजवानों को तवज्जो दिलानी चाहिए कि जो इसमें ISI के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नारे लगाए गए, ये इंतहाई बेबुनियाद हैं। आप वो वीडियो अगर आपने देखी हो कि जब ये क्राउड वहाँ पे है, उससे लोग कार्ड मांग रहे हैं, तो वो एक साहब में जो अपना कार्ड दिखा रहे हैं जिस पे लिखा हुआ कि ये FIA के हैं, लेकिन इवन देन वो पता होने के बावजूद कि ये FIA है, ये एक वीज़ा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व एक बंदा है उसको उठाने आए, ये सब चीज़ों के बावजूद एक टोले ने वहाँ फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। तो मुझे ये बताएं, जिन साहब को पकड़ने गए थे FIA वाले, वो साहब कौन है? उनके खिलाफ किस किस्म की FIR, किस नौयत की FIR दर्ज है? आपने बताया कि वो वीज़ा जालसाजी केस में भी मतूब हैं और साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी मौजूद हैं। क्या उन पे खिलाफ FIR किस नौयत की है? उनका मैं आपको बिल्कुल ये एग्जैक्ट जो उनके ऊपर FIR है उसकी मैं दफ़ात आपके नाजरीन के लिए पढ़ के आपको सुनाता हूँ, ताकि वो बिल्कुल आसानी से आप समझ सकें कि एग्जैक्टली मामला क्या है। और वो पेपर्स भी मेरे पास हैं। ये जो आज रावलाकोट की जो इंतज़ामिया की तरफ से, मजिस्ट्रेट की तरफ से आया, ये AHTC थाना इस्लामाबाद जो FIA का, इसमें इन पर जो दफ़ात हैं वो हैं, एक जो मुकदमा नंबर है EO18/226PA और बजुर्म 353/2019, और इस पे अदालती वारंट मौजूद हैं ऑलरेडी। इस्लामाबाद की कोर्ट के अदालती वारंट भी थे इस पे कि इसको पेश किया जाए, लाया जाए। जो कंडक्ट हुआ या जो रेड का तरीका FIA का था वो गलत था, लेकिन ये कभी भी ये जस्टिफाई नहीं करता कि अब लेट्स सपोज कि कैपिटल TV की टीम एक जगह जाती है और वहाँ कोई जियो के ख़िलाफ़ नारे मारना शुरू कर दे, या कोई जियो गया और वहाँ कोई ARY के को गालियाँ देना शुरू कर दे। ये चीज़ समझ से बाहर है। एक और चीज़ बताएं, जो सबसे लोगों के हवा लोग जो है ना गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वहाँ पर जो जो बंदे गिरफ्तार करने गए थे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे। जब थाने में गए तो सामने आया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे। तो क्या वो वाकई मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे या FIA के थे? वो बिल्कुल FIA के थे। ये इंतहाई बेबुनियाद है कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे, वो ISI के थे, ये झूठ है बिल्कुल। और इस वाक़े में जो सबसे डेंजरस पहलू है, जिस तरह मैं आपकी तवज्जो लाना चाहता हूँ, कि जब ये क्राउड इकट्ठा हुआ तो जो कुछ एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं जिनका काम ही फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना है, उन्हें ये मौका मिला, वो इसका हिस्सा बने, क्राउड में मिक्स हो गए, हाईजैक किया पूरे क्राउड को, फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगवाए, और फिर उनके इस क्लिप को उठा के इंडियन TV चैनल्स ने कल रात पाकिस्तान को बदनाम किया, पाकिस्तान की इमेज ख़राब की, डिफेंस के इदारों के ख़िलाफ़ बात की।
तो ये किसी सूरत MI के लोग नहीं थे, ना ISI के थे, ये FIA के लोग थे। और इसकी आज बाज़ाब्ता तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रावला कोर्ट है उन्होंने प्रॉपर प्रेस रिलीज जारी कर दिया। आप उनको कांटेक्ट करके पूछें कि वो उसमें किसी फौजी अदारे की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अच्छा, FIA के तर्ज अमल पे 20 वाले निशान उठाए जा रहे हैं कि अगर आपका FIA को कोई मुजरिम मतलूब है तो सबसे पहले मुतलका थाने को कॉन्टैक्ट करते हैं, उसके थ्रू ही ये रेड डालते हैं, लेकिन FIA ने ऐसा नहीं किया। ये भी एक रद्द अमल का आंसर हो सकता है इसमें? देखिए, इस पे मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ कि अगर FIA को जो प्रॉपर प्रोसीजर था लीगल उसे अडॉप्ट करना चाहिए था। अलबत्ता महकमा दाखिला को इन्वॉल्व करके प्रॉपर तरीके से करते, लेकिन इसके बावजूद इवन देन देखें अगर गलत है, रेट गलत हो गया, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, उस पे लोगों को ये चाहिए था कि जैसे पुलिस बुला के आप उनको हवाले करेंगे, भाई ये कौन लोग हैं, एक बंदे को उठा के ले जा रहे हैं या उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप चेक करें। ये एक तरीका है जो एक महज़ब कौमों का, महज़ब लोगों का है, महज़ब माशरों का है। लेकिन इस वाक़े की आड़ में आप अपने फ़ौजी इदारों को इन्वॉल्व करके उनके खिलाफ जो नारेबाजी है वो जस्टिफाइड नहीं होती। एक और जो बुरी चीज़ है, सबसे पहले उनकी गाड़ी तोड़ी गई, शीशा तोड़ा गया, क्राउड को एक मोबिलाइज़ किया गया उनके खिलाफ और बाकायदा नारे लगवाए गए। तो ऐसा वहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए अपने जो न करदा जुर्म है, बल्कि करदा जुर्म है जो उन्होंने जुर्म किया, आपने FIR भी दिखाई कि उनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में FIR भी दर्ज है। तो अपने जुर्म छुपाने के लिए आप पाक आर्मी को मतलब उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जनाब जी एक इलीगल तरीके से आए, ये पाकिस्तान नहीं है, कश्मीर है, ये फलां से आप नहीं उठा सकते। तो ये कौन लोग थे जो उन्होंने इस चीज़ को, इस वाक़े को हवा दी? देखिए, एक चीज़ तो मैं ये वाज़ेह करूँ कि जो 13वीं आइनी तरमीम हुई है आज़ाद कश्मीर में, वो अगर हमारे जो लोगों ने पढ़ी हो, उसमें FIA को बाज़ चीज़ों में डायरेक्ट कार्रवाई का अख्तियार हासिल है। ये भी नहीं है कि उन्हें अख्तियार हासिल नहीं है। सेकेंडली, ये जो लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान से आए थे, पंजाब से आए थे, ये बेसिकली वो एक टोला है चंद लोगों का जो नफ़रत अमेज़ अपनी तकारीर की वजह से अपने आप को सस्ती शोहरत की तरफ, बेसिकली उनका चीप जो कह लें कि फ़ेम है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं कि जी लोग कहें कि ये बड़े दिलेर हैं। ये हालांकि ऐसा नहीं है, उनकी अपनी जो असलियत है वो इतनी है कि जब आप उन्हें सच बोलेंगे, आईना दिखाएंगे, वो गालियों पे उतर आते हैं, उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं होते। तो ये हेटेड फैलाने वाले कुछ लोग हैं। मैं ये समझता हूँ कि FIA के एहलकारों का तर्ज अमल गलत था, उस पर भी एक्शन होना चाहिए। और जिन लोगों ने वहाँ ज़रा, गाड़ी तो सरकारी गाड़ी थी जिसको तोड़ा गया, उसके ऊपर भी उसका भी मुकदमा होना चाहिए जिन लोगों ने तोड़ा, और जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए उनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। क्योंकि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप किसी एक वाक़े की आड़ में आप मुल्क की सलामती के इदारों को गालियाँ देना शुरू कर दें। ये अगर ट्रेंड सेट हुआ, इसको अगर नहीं रोका गया, तो मैं इसके आगे बड़े ख़तरनाक नताइज देख रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो लोग गलत इसको रंग दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकारी गाड़ी आई थी और किसी शख्स को अगवा करने के लिए आए थे। ये एक दफ़ा फिर क्लियर कर दें कि वो जो शख्स है जिनको गिरफ़्तार करने आए थे वो मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम में मुलव्वस रहे हैं और साथ साथ उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ FIA के थानों में FIR भी कटी हुई हैं। एक दफ़ा जो है ना वो शॉर्टली क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि लोगों में परसेप्शन यही पाया जा रहा है और प्रोपोगेंडा किया जा रहा है कि सरकारी गाड़ी ने एक शख्स को अगवा करने के लिए आए थे। देखिए, ये अगवा नहीं था। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उस पे प्रॉपर FIR दर्ज हुई है। मैंने आपको FIR नंबर और उसका जुर्म का जो कानूनी प्रोसीजर है वो बताया आपको। वो उसे अरेस्ट करने गए थे और जो मुद्दई था वो भी रावला कोर्ट का था जिसने एप्लीकेशन दी थी। अब FIA की टीम जब शहर में दाखिल हुई तो उस मुद्दई ने इसे स्पॉट कर लिया कि ये फ़लाँ जगह खड़ा है जो क्रिमिनल था। तो इसने FIA को डायरेक्ट अप्रोच करके कहा कि आप यहाँ पहुँचें, और FIA की टीम जब वहाँ पहुँची तो आगे से सारा वाक़या हुआ। FIA को वो कोई आम आदमी नहीं था, वो क्रिमिनल था, उस पर केस रजिस्टर्ड है, उसकी प्रॉपर डिटेल्स हैं, उसकी सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपको मैं शेयर करता हूँ, आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं अपने नाज़रीन को। ये सारी चीज़ें, ये एविडेंस है कि उस पर FIR हुई है। वो जाली वीज़ों का काम करता था, लोगों से पैसे लेता था, और ये एक ही ख़ानदान के, जो मुझे बताया गया कि 27 लाख के करीब जो FIR में जो दर्ज है, जो पे स्लिप्स हैं, जो बैंक में पैसे जमा किए हैं, 27 लाख रुपए एक ही ख़ानदान के लोगों से उसने लिए हुए थे जिन्होंने इस पर यह केस किया। तो ये बेबुनियाद है कि उस पर कोई केस नहीं था, वो कोई बेगुनाह था, वो 100% क्रिमिनल था और उसे अरेस्ट होना चाहिए, एज़ पर लॉ अरेस्ट होना चाहिए। जो लीगल प्रोसीजर है उसको इन्वॉल्व करते हुए उसे भी फौरी तौर पे अरेस्ट किया जाना चाहिए। FIA के लोगों ने अगर कोई गलती की है तो उसका भी जो लीगल बनता है वो करें कि उन्होंने क्यों बाईपास करके इस चीज़ को किया। और आखिरी चीज़, जिन्होंने वहाँ नारे लगवाए, वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस पूरे मामले के को और मुल्क की इमेज को दुनिया भर में ख़राब करने के ज़िम्मेदार हैं। उनके खिलाफ एक्टिवली कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू।
नाज़रीन, जैसे कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि एफआईए वाले जिसको पकड़ने गए थे वो कोई आम बंदा या लोकल शहरी नहीं था, बल्कि एक क्रिमिनल था। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिस पर एफआईए को मुख्तलिफ शिकायत मौसूल थी और एफआईए ने वहाँ पर कार्रवाई की। लेकिन उस वाक़ये को हवा देकर जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया और दुश्मन मुल्क की मीडिया यानी कि इंडिया की मीडिया ने काफ़ी प्रोपेगेंडा भी किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए। लेकिन हम अपने जुराइम छुपाने के लिए कम अज़ कम फ़ौज को इन्वॉल्व ना किया करें। उनकी वर्दी की जो है वो हमें कदर करनी चाहिए, क्योंकि इसी वर्दी की वजह से आज हम सुख का सांस ले रहे हैं। आपने मुख्तलिफ जो ममालिक देखें जहाँ पर मुसलमान महकूम हैं तो उनका भी हाल आपने देखा होगा। लेकिन इस वर्दी की कदर करनी चाहिए। अगर वो कोई बुरा काम करे तो हमें बिल्कुल वहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहिए, लेकिन हर बार इसके पीछे वर्दी नहीं होती, बल्कि वर्दी कई दफ़ा आपकी हिफाजत भी करती है। बहुत शुक्रिया, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।